ठीक है। तो ये अपना ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा, जिसमें हम लोग जब ट्यूब में से वाटर फ्लो हो रहा है या कोई भी हॉट वाटर फ्लो हो रहा है तो उसकी जो हीट ट्रांसफर के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो अपना वहाँ पे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपका यूज आएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे आपका ये यूज आएगा। तो यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में देखिए टी इन्फिनिटी वन है, अपना कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है ट्यूब के बाहर। ठीक है, वो टी इन्फिनिटी वन टेम्परेचर पे है और वो फ्लूइड के एक बाउंड्री लेयर से दूसरी बाउंड्री लेयर पे तब आएगा तो उसका T1 टेम्परेचर रह जाता है। ठीक है, फिर T1 के बाद में जब अपन आगे की तरफ इसके अंदर एक और फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो जो ये हीट ट्रांसफर करेगा तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, T2 टेम्परेचर मिलेगा। और T2 से जब वापस अपन किसी फ्लूइड के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आपको T इन्फिनिटी टू, मतलब अपना जो मेन टेम्परेचर T इन्फिनिटी वन है वहां से हीट ट्रांसफर स्टार्ट होती है और अलग अलग लेवल पे ये हीट ट्रांसफर करके फाइनल अपना T इन्फिनिटी टू रहता है। ठीक है, तो नीचे जो आपको डायग्राम दिख रहा है थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ठीक है, इसको समझना। T इन्फिनिटी वन से ये अपना T1 तक जाता है तो Q फ्लो रेट है और उसका जो बीच में इंसुलेशन है, भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सेम टेम्परेचर तो आपको यहाँ मिलेगा नहीं। तो जो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, हीट फ्लो की वजह से, यानी उसको रेजिस्टेंस के नाम से डाल सकते हैं हम। तो रेजिस्टेंस किसकी वजह से हो रहा है, वो कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, फिर T1 से T2 जब अपन आते हैं, ठीक है, तो T1 से T2 यानी यहाँ से जब अपन यहाँ आ रहे हैं तो आपकी वॉल है, ये पूरी एक दीवार है। ठीक है, इस दीवार की ये में आर वॉल हो जाएगा जो कंडक्शन की वजह से होगा और T2 से वापस जब T इन्फिनिटी टू पे आएंगे तो ये आपका कन्वेक्शन की वजह से हीट लॉस हो जाएगा या हीट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे देखिए दो जगह तो आपका आर कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है और एक पॉइंट पे आपका कंडक्शन हो रहा है। तो जब इसको अपन न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो ये सारी आपको टर्म्स हैं, वॉल थिकनेस हो गई, के थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर ऑफ वॉल, इन्फिनिटी, हॉट फ्लूइड और कोल्ड साइड। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे, जब इसको अपन ने हीट फ्लो रेट लिखा तो देखिए हीट फ्लो रेट जो था आपका पहला था आपका कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो कन्वेक्शन के लिए अपना हीट ट्रांसफर क्या था, Q इज इक्वल्स टू एच ए टी इंफिनिटी माइनस T1। ठीक है, तो जो एच ए था H1 अपना यहाँ पे हो गया फर्स्ट फ्लूइड के लिए कॉफिशियंट। ठीक है, उसको अपन ने रिवर्स करके लिख दिया 1/H1 क्योंकि ये रेजिस्टेंस को शो करेगा। ऐसे ही अपना कंडक्शन वाला क्या फॉर्मूला था, H इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ठीक है, तो उसको जब अपन मॉडिफाई करके रिवर्स फॉर्म में रखेंगे तो ये बनेगा, ये कंडक्शन के लिए हो गया। और ये वापस आपका जब कोल्ड फ्लूइड में आपका टेम्परेचर या हीट ट्रांसफर हो रही है तो उस केस के लिए आपका हीट ट्रांसफर हो गया कन्वेक्शन। ये जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है ये तो कन्वेक्शन के लिए है और बीच वाला जो है कंडक्शन है। तो जो 1/H1 है या L/K है ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना वेट जितना उसका कैपेबिलिटी होगी, ठीक है, और जितने एरिया से वो ट्रांसफर हो रहा है वही चीज क्या शो करेगी, रेजिस्टेंस को शो करेगी। तो इन चीजों को अपन ने इस तरीके से लिख दिया, आर कन्वेक्शन, आर वॉल और आर दोबारा कन्वेक्शन। ठीक है, तो जब इनको आप कंबाइन करके लिखते हैं तो इन तीनों को सम करेंगे, इन तीनों का समेशन आर टोटल हो जाएगा और मेन डिफरेंस क्या हो जाएगा, टी इन्फिनिटी माइनस T1। ठीक है, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या होता है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस के लिए टोटल हो रहा है। तो जब रेजिस्टेंस को टोटल कर रहे हैं तो 1/H1 L/K और 1/H2, तो इन सबको मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, U बना लेते हैं, UA बना लेते हैं और डेल्टा टी अपना ये रहेगा ही सही। तो आर टोटल जो है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, U इंटू ए, वेयर U क्या है आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और A जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया का। देखो जब इसको सॉल्व करते हैं आप तो A कॉमन आ जाएगा और रह क्या जाएगा 1/H1 प्लस L/K प्लस 1/H2। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि अपन ने सिर्फ 2 फ्लूइड के लिए लिखा है, 3 फ्लूइड के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है, आपकी आगे आगे टर्म्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो U जो रिप्रेजेंट कर रहा है, U हो जाएगा 1/H1 प्लस L/K प्लस 1/H2 और 1/A आपका बाहर रह जाएगा। ठीक है, तो ये UA इसने क्या किया, आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो गया और 1/R टोटल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके यूज आएगा। ये कब काम आएगा, जब आपका कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों एक साथ परफॉर्म होंगे। ठीक है, कहीं भी आपको बोला जाए कि 2 ट्यूब्स हैं, उनमें से एक में कोल्ड फ्लूइड आ रहा है और एक में से हॉट फ्लूइड आ रहा है, या फिर ऐसे बोला जाए कि एक फ्लूइड है आपके पास। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना,
मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे रहेगा। मान लीजिए आपकी ट्यूब है, ठीक है, आपको कहा जाता है कि इस ट्यूब में से हॉट वाटर फ्लूइड हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसके बाहर से आपका कोल्ड वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, टेम्परेचर पहले क्या करेगा, इस हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो आपकी इस ट्यूब की सरफेस को हीट अप करेगी, ठीक है, इस सरफेस की इनसाइड को हीट करेगी, फिर जो हीट है वो आपकी आउटसाइड पे ट्रांसफर होगा और फिर उसके बाद में वो कोल्ड वाटर में आएगा। तो ये तीनों कंडीशन आपकी कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए जनरेट होती है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये यूए इंटू टी, तो अपने पास अभी तक देखो 3 फॉर्मूले जनरेट हुए हैं। मैं तीनों एक बार रिवाइज करता हूँ। पहला फॉर्मूला जनरेट हुआ है कि हम लोग कंडक्शन के प्रोसेस में जो हीट फ्लो रेट है उसका फॉर्मूला है, जिसमें आपका रहता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल, ठीक है। फिर सेकंड फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, जो कि कन्वेक्शन में हीट फ्लो को शो करता है, Q इज इक्वल्स टू एच ए डेल्टा टी, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्मूला आज अपन ने देख लिया यूनिवर्सल कोफिशिएंट का, जिसमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, उसमें अपना फॉर्मूला हो गया यू ए डेल्टा टी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे अब एक एग्जाम्पल से अपन इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबके सामने एग्जाम्पल एक बार आप लोग इसे रीड आउट कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा क्या टर्म्स दी हुई है, उसके बाद मैं आगे इसको डिफाइन करता हूँ। तो अपन लोग एक बार देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, consider 0.8 meter high and 1.5 meter wide double pane window consisting of 4 mm thickness, ठीक है। आपको डायग्राम जो दिया हुआ है, डायग्राम में देखिए आपको दिया हुआ है कि 4 mm थिकनेस की 2 लेयर्स हैं, ठीक है, और ग्लास उनका जो थर्मल कंडक्टिविटी है 0.78 है, सेपरेटेड बाय 10 mm वाइड स्टेगनेंट एयर स्पेस, ठीक है। यानी ये जो इनके बीच का 10 mm का गैप है, उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितना है, 0.026 वॉट पर मीटर केल्विन। Determine the steady rate of heat transfer through this double pane window and the temperature of its inner surface for a day during which the room temperature is maintained at 20 degrees Celsius. Room temperature अपना हो गया 20 degree Celsius, while the temperature of the outdoor is minus 10 degree Celsius. Represent is minus 10 degree Celsius. Take the convection heat transfer coefficient on the inner and outer surface of the window to be H1 इतना और H2 इतना, ठीक है। तो विंडो सर्फेसेस की H1 इस तरफ और H2 इस तरफ, एंड विच इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की इफेक्ट ऑल्सो इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो ग्लास की एक विंडो है, उनके बीच में गैप जो है 10 mm का है, उनकी विड्थ जो है 4 mm, थिकनेस 4 mm है, उनकी हाइट जो है 0.8 mm है और विड्थ जो है 1.5 mm है। दोनों का थर्मल कंडक्टिव दोनों ग्लास का थर्मल कंडक्टिविटी जो है 0.78 है। आपकी जो एयर बीच में फ्लो हो रही है उसका थर्मल कंडक्टिविटी 0.026 हो गया। दोनों तरफ का रूम टेम्परेचर शो हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, डिटरमाइन द स्टेडी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू दिस डबल पैन विंडो, ठीक है। तो इस विंडो से जो अपना हीट ट्रांसफर होगा वो कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को इंक्लूड कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो नीचे इन्होंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है कि आपका 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से पहले अपन T1 टेम्परेचर पे, हाँ T1 टेम्परेचर पे आएंगे। T1 पे फिर R1 रेजिस्टेंस हो गया, फिर R2 रेजिस्टेंस होगा आपका, फिर R3 रेजिस्टेंस होगा और फिर R4 रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को अपन लोग निकालेंगे। तो अब देखिए सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ है। पहला R1 कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से होगा पहला, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इधर देखो ऊपर की तरफ देखते हैं तो देखो अगर यहाँ अपन T इन्फिनिटी मानते हैं और ये T1 तक आ रहा है तो यहाँ पे तो एयर ही सर्कुलेट हो रही है जो कि 20 डिग्री पे, तो एयर में जो होता है वो क्या रहता है, आपका कन्वेक्शन हो रहा है। तो H1 आपको क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और 1.2 क्या हो जाएगा उसका क्रॉस, उसका आपकी जो ग्लास है जो विंडो है उसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाल लिया कन्वेक्शन के लिए। फिर दूसरी चीज देखिए, R1 और R3 का जो रेजिस्टेंस है वो आपका सेम आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, दोनों की थिकनेस सेम है, तो हम लोगों ने दोनों को एक साथ ही निकाल दिया
R1 इक्वल टू R3 R ग्लास के लिए, L अपॉन के ए। L तो कितना हो गया 0.004 mm, K कितना हो गया 0.78, और इसको आपने कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना। 4 mm है, ठीक है ठीक है। फिर इसके बाद में R2 और R एयर, ठीक है। जो R एयर रेजिस्टेंस, एयर का जो आ रहा है, एयर का रेजिस्टेंस कैसे आएगा, L2 अपॉन K2A, ठीक है, 0.02 इंटू दिस, ठीक है। तो ये आपका कंडक्शन में हो गया। फिर आपका हो गया लास्ट कन्वेक्शन विंडो से सरफेस में, ठीक है। तो वो वापस H2 आपका 40 दिया हुआ है, 1.2 उसका एरिया। तो ये अपन ने चारों के लिए रेजिस्टेंस निकाल लिया। 4 रेजिस्टेंस कौन कौन से हो गए, पहला आपका 20 डिग्री से T1 पे, फिर T1 T2 T3 T4 का एक साथ निकाल लिया, फिर एयर का जो रेजिस्टेंस है वो निकाला, और उसके बाद में T4 से वापस आपकी जो कोल्ड एयर है वहां तक जाने में। अब इन सबको टोटल कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू T इन्फिनिटी माइनस T1, ठीक है। आर टोटल अपन ने, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है कि यूए कहाँ गया, तो यूए जो था आपका आर टोटल था। यूए जो आपका फॉर्मूला था, यूए क्या था, ये था आपका यू ए इक्वल टू 1 अपॉन आर टोटल, ठीक है। तो अपन ने आर टोटल निकाल लिया, ठीक है। अपन ने क्या किया, आर टोटल निकाल लिया। अगर वो कॉमन कोफिशिएंट दे देता तब तो अपन को रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपन क्या करते, डायरेक्ट एरिया निकालते, और एरिया निकाल के उसको टेम्परेचर डिफरेंस पे पुट कर देते, ठीक है। यहाँ पुट करके डायरेक्ट वैल्यू निकालते, तब अपन को ये ऊपर वाली जो 3 स्टेप्स अपन ने करी वो हमको करनी नहीं पड़ती। ये जो ऊपर वाली हमने स्टेप्स करी, ये चारों स्टेप्स हम लोगों को नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यहाँ से अपन ने क्यू बार ने फ्लो रेट निकाल लिया, टोटल हीट ट्रांसफर कितना हुआ आपका, ठीक है, विच इज अबाउट द 1/4 ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन इन द प्रीवियस दिस, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, द इनर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द विंडो इन दिस केस विल बी, तो अपन को क्या T1 निकालना है, ठीक है। तो T1 वाला जो फॉर्मूला निकलेगा कहाँ से निकलेगा अपना, T1 वाला आपका निकलेगा रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो रेजिस्टेंस है उसको लगा आर कन्वेक्शन वाला फॉर्मूला लगा के, और वहां से अपना T1 निकाल लिया, ठीक है। तो ये चीज जो है आपकी ऑफिशियल थर्मल कंडक्टिविटी के लिए यूज आएगी, ठीक है। तो मैं एक बार सबको होल्ड कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज अपन आगे बढ़े। एनी डाउट किसी को, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज अपन नेक्स्ट। सर अभी जो ऊपर फॉर्मूला पड़ा था सर, उसमें एच क्या चीज है? एच बेटा तो आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है फ्लूइड के लिए। जैसे अपन थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, सिद्धांत, हेलो। देखो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है आपका, मटेरियल के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, कि कितनी कैपेबिलिटी है। वैसे ही एयर की भी कुछ ना कुछ आपकी क्या रहेगी, हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी रहेगी, उसको हम लोग एच से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और अलग अलग क्यों आया, क्योंकि एयर का टेम्परेचर अलग अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर है, तो इसलिए अलग अलग उसकी कैपेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है कन्वेक्शन के केस में, फ्लूइड के लिए। कोई डाउट किसी को, आगे चले फिर। सिद्धांत, यस सर। कोई आ गया समझ में। हाँ सर। हाँ, एक्चुअली क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या था अपना, कि आप लोग आपकी मटेरियल की हीट ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी, तो वो सॉलिड के लिए थी, ठीक है। लिक्विड के लिए भी होती है कुछ ना कुछ थर्मल कंडक्टिविटी, और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है कन्वेक्शन में कितना वो यूज आ रहा है वो चीज है, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला अपन जब थर्ड सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे तो एच को निकालने का फॉर्मूला भी आएगा, ठीक है। तो वो चीज अपन वहां देखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, हीट कंडक्शन थ्रू ए सिंगल वॉल, ठीक है। अभी अपन ने सिर्फ एक नॉर्मल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पढ़ा था जो सिंपल अपना 1 डायमेंशनल था। अब अपन एक वॉल से हीट ट्रांसफर कैसे करेंगे वो चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यही अपना इसमें रहेगा, ये कंडक्शन के लिए है, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं हीट ट्रांसफर कैसे होगी। तो हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल ऑफ ए हाउस कैन बी मॉडल्ड एज स्टडी एंड वन डायमेंशनल। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स में ये चीज ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो किस बिहाफ पे, वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, ठीक है, या फिर थ्री डायमेंशनल है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द वॉल इन दिस केस डिपेंड ऑन वन डायरेक्शन ओनली, से इट इज एक्स डायरेक्शन। ठीक है, हमें जो कंसिडरेशन लेके चलनी है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए लेके चलनी है। ठीक है, एंड कैन बी एक्सप्रेस एज टी एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू द वॉल, यानी जो ये आपकी स्टार्टिंग वाली लेयर है जहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, वो आपका होगा कि कितनी रेट फ्लो से या कितना आपका हीट ट्रांसफर इस वॉल पे हो रहा है, माइनस कितना आउट हो रहा है, आउट 3 डिग्री हो गया, डी ई, ठीक है, एंट्रोप एनर्जी जो उसकी है वॉल की अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है, डी एनर्जी अपॉन डी टी। ठीक है, कितने टाइम में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द वॉल। ठीक है, यानी 20 डिग्री से 3 डिग्री आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, वो चीज आपकी यहाँ पे रेस्पॉन्स करेगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं कैसे निकाल रहा है। ये देखो, क्यू कंडक्शन वॉल माइनस के डी टी अपॉन डी, अपना वापस फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। इसको अपन ने इंटीग्रेट किया एक्स जीरो से एक्स एल तक, मान लो एल थिकनेस की आपकी वॉल है। ठीक है, तो इसको तो अपन ने जीरो से एल तक हो गया, और डी टी जो है आपका टेम्परेचर T1 से T2 ग्रेडियंट हो रहा है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करते हो तो ये तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, जीरो एल करोगे तो QL हो जाएगा ना, तो एल को अपन ने यहाँ नीचे भेज दिया के, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे, सॉरी डिफरेंशिएट करोगे, तो सॉरी इंटीग्रेशन हो गया, तो के T1 माइनस T2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जहाँ पे जो आपने लास्ट टर्म पे माइनस वाली इक्वेशन वाला पूछा था आदित्य ने, तो देखो यहाँ अपना माइनस चल रहा है, यहाँ माइनस चल रहा है, और यहाँ पे आके आपका माइनस अंदर लिया, तो T1 माइनस T2 आपका हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। हाई से लोअर करेंगे तो T1 माइनस T2 होगा, बाकी dt माइनस GTX क्या होगा, T2 माइनस T1 माना जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आप इस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, Q कंडक्शन वॉल इक्वल टू माइनस के dt माइनस dx, तो यहाँ जो dt करोगे वो बनेगा T2 माइनस T1, क्योंकि टेम्परेचर चेंज क्या हो रहा है, T1 से T2 हो रहा है, लेकिन माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो T1 माइनस T2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, या तो एक चीज लेके चलना, आपको कुछ नहीं करना, माइनस के डी टी बाई डी एक्स रखना, और डी टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, यानी लोअर माइनस आप हायर करोगे तो ऑब्वियसली माइनस का टेम्परेचर आएगा, और उस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना सिंगल वॉल या वन डायमेंशनल के लिए फॉर्मूले का जो अपन ने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था उसका डेरिवेशन है ये। ठीक है, द रेट ऑफ हीट कंडक्शन थ्रू ए प्लेन वॉल इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, वॉल एरिया, ये सब चीजें आप लोग देख चुके हैं, एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल थिकनेस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपकी वॉल की थिकनेस या आपका जो आपने बीच में मटेरियल लगाया है उसकी जो थिकनेस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, और जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा उसके प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने से आपकी हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया वन डायमेंशनल के लिए। आगे इसकी वीडियोस हैं तो वो बाद में देखेंगे। हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट वॉल आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अभी जो अपन ने लास्ट डेरिवेशन किया वो सिर्फ क्या किया, अपन ने सिंगल वॉल के लिए किया था। अब जो अपन करेंगे डबल वॉल के लिए करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो कंसेप्ट सिंगल वॉल में था वो डबल वॉल में लग जाएगा। इसमें क्या है, टी इन्फिनिटी 1 से कहीं से अपना टेम्परेचर आ रहा है फ्लूइड में से, मान लो इधर ये हॉट फ्लूइड है अपना, तो हॉट फ्लूइड से जब वो आ रहा है तो जब वो आपकी वॉल में इम्पैक्ट हो रहा है तो वहां पे जो उसका हीट रिड्यूस हुई है वो उसका हो गया 1/H1A। फिर वो जब L1 डिस्टेंस ट्रेवल करके K1 थर्मल कंडक्ट, ये वॉल है आपकी, ठीक है, इस वॉल में आ रहा है तो क्या हो जाएगा L1/K1A। ठीक है, फिर वापस वो क्या कर रहा है, इस वॉल को ट्रांसमिट करके इधर से आ रहा है तो R2 क्या हो जाएगा L2/K2A। ठीक है, दोनों अलग अलग वॉल है इसलिए K1 K2 अलग रहेगा, अगर कॉमन वॉल होगी तो K सेम रहेगा। ठीक है, फिर आपका आता है जब ये वॉल से वापस बाहर निकलेगा तो 1/H2A। तो बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, T इन्फिनिटी माइनस T इन्फिनिटी 2। ठीक है, और अपॉन R टोटल, और R टोटल में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 R3 और R4, ये चारों आपके अलग अलग रेजिस्टेंस निकलेंगे। ये देखिए H1/H1A,
L1/K1A, L2/K2A और 1/H2A, ठीक है। तो अब इन सबको निकालने के लिए वही प्रोसेस आपको निकालना है, टू फाइंड T1। अब आपसे जो पीछे न्यूमेरिकल में पूछा था कि T1 आपको निकालना है, तो T1 क्या हो जाएगा, Q1 T इन्फिनिटी माइनस T1/R कन्वेक्शन। भाई जो रेजिस्टेंस जहाँ का है वो निकाल देंगे अपन। अपन ने यहाँ क्या किया है, यहाँ तो अपन ने क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस ले लिया। टोटल में तो क्या हो जाएगा, जो आपकी इनिशियल टेम्परेचर है और जो माइनस लास्ट टेम्परेचर है उसको माइनस करके टोटल से रेजिस्टेंस। ये सिंपल सा कंसेप्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो वाला। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में अपना था V इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर, सॉरी V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, यही पढ़ा था अपन ने। तो वही सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब वहां पे आपको क्या था, जो आई था वो करंट थी और V वोल्टेज हुआ करता था, ठीक है। तो अगर आपको करंट निकालनी होती थी तो V आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर करते थे, ठीक है, वही चीज है। अगर टोटल का निकालना होता तो, और आर जो था रेजिस्टेंस था, एक आर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है तो सिंगल आर, जितने आर लगे हुए उतने टोटल रेजिस्टेंस करते रहते थे। उनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन था, यहाँ भी आएगा अभी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें ये चीजें, तो अब आर T2 निकालना है तो T2 क्या हो जाएगा, आपका कन्वेक्शन है। अब T2 में क्या होगा, देखो T2 क्या हो जाएगा, T इन्फिनिटी माइनस T2। तो या तो T1 अगर आपने ऑब्टेन कर लिया तब तो T1 माइनस T2 कर लो। अगर T इन्फिनिटी से निकालना है तो R कन्वेक्शन भी ऐड होगा और प्लस R वॉल भी ऐड। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां जहां जिस जिस मीडियम से आपका हीट ट्रांसफर होके आ रहा है उस वैल्यू को हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी फ्लोस निकाल सकते हैं। वापस इसका एग्जांपल आ गया, इसको एक बार रीड आउट करो, फिर इस पे अपन लोग वर्कआउट करते हैं। और तब तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये एग्जांपल आप लोग अपने देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फिर क्या पूछा है, फिर अपन इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि कंसीडर ए 3 मीटर हाई 5 मीटर वाइड एंड 0.3 मीटर थिक वॉल, ये वॉल दी हुई है, whose thermal conductivity is this, on a certain date the temperature of the inner and the outer surface of the wall are measured 16 and 20। इधर का 16 हो गया और इधर का 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू द वॉल ऑन द डे। अब ये क्या बोल रहा है कि जो वॉल है उसमें से हीट लॉस कितना हो रहा है वो हमको अज्यूम ऑब्टेन करना है। तो consider the two surface of a wall or maintain at a specific temperature, the rate of heat loss through wall is to be determined। First, heat transfer through the wall is steady। ये चीज ध्यान रखना बेटा, स्टडी और डायनेमिक का आपको डिफरेंस आएगा। अभी जो सब अपन पढ़ रहे हैं स्टडी पढ़ रहे हैं। स्टडी का मतलब टेम्परेचर, आपकी जो हीट ट्रांसफर है उसमें किसी टाइप का कोई वेरिएशन नहीं है। आपकी जो सरफेस बनी हुई है वो सरफेस एक कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया की बनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो भी आपका अजम्पशन चल रहा है स्टडी स्टेट पे चल रहा है, ठीक है। दूसरा, हीट ट्रांसफर इज वन डायमेंशनल और थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी की हो गई 0.9। तो बेसिक इसने सिंपल सा फॉर्मूला अपना यहाँ पे लगा दिया, Q इज इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2 अपॉन L। तो K अपने पास था, एरिया अपन निकाल सकते हैं 3 इंटू 5 करके, और अपन ने सीधा हीट फ्लो थ्रू द कंडक्शन निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, we could also determine the steady rate of heat transfer through the wall by making use of thermal resistance, ठीक है। तो Q is equals to delta T upon R wall क्या हो जाएगा कंडक्शन के लिए L upon K। तो अपन ने रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। सो ये अपना जो अभी अपन ने आज के 2-3 टॉपिक पढ़े हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, दूसरा अपना टॉपिक था हीट फ्लो थ्रू द वॉल सिंगल वॉल, और तीसरा टॉपिक अपन ने पढ़ा हीट फ्लो थ्रू द कंपोजिट वॉल, ठीक है। तो इन तीनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। मैं आप लोगों को आज बुक शेयर करूंगा, उसमें से आप लोग अपना एग्जाम्पल जो जो टॉपिक पढ़ाया है उसको पढ़ना, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को ट्राई करना, करने की नहीं होते हैं तो कल के लेक्चर में आके डिस्कस करना। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को भी कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में, एनीबडी एल्स, कोई भी बेटा जिसको कोई भी डाउट आ रहा है पूछ सकता है। सर एक बार टी इन्फिनिटी का थोड़ा सा डिटेल्स कर दीजिएगा। किस चीज का बेटा, दोबारा बोलना, समझ नहीं आया। टी इन्फिनिटी 1 या टी इन्फिनिटी 2, टी ये इन्फिनिटी टेम्परेचर, क्यों ले रहे हैं सर? टी इन्फिनिटी अपने पास वैल्यू नहीं है ना,
अपन आइडियल मान रहे हैं ना, जैसे एक्स वाई क्यों मानते हैं? अब देखो यहाँ पे अपना टी इन्फिनिटी 16 दे दिया एग्जाम्पल में, तो मैंने 16 रख दिया, वैल्यू दी हुई ना, वैल्यू नहीं है तो अपन को कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। आप उसको कुछ भी मान सकते हो, टीपी मान लो या T1 T2 T3 T4 मान लो, ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या मान रहे हो, वो कोई वो इशू नहीं है उसमें। उसने T4 टी इन्फिनिटी माना है, उसको सुटेबल वो लगा, आप उसको टी एस मान लो, टीपी मान लो, वो कोई डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है। और बताओ। हिमांशु मीणा, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? मेरे को लग रहा है अभी आप लोगों ने क्या है, पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है ना। एआईटीएम से जो बच्चे हैं उनमें से किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। एआईटीएम से जो बच्चे हैं, प्रिया टेलर आज एक ही आई है, एआईटीएम से है। यस सर। बेटा आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। सर डाउट तो है, लेकिन एक बार मैं खुद रीड करूंगी, फिर प्रॉब्लम आएगी तो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आज मैं ना पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके फैकल्टीज के साथ, तो वो लोग आप उनसे बोल दीजिएगा तो वो आपको शेयर कर देंगे आपके ग्रुप, ठीक है। और एआईटी में से आज स्टूडेंट कम क्यों है? सिद्धांत, प्रीतम, बच्चे क्यों कम क्यों है आज अपने? सर बारिश सर का मैसेज मौसम तो है डाल सर। दिया था ग्रुप। वही सर कह जो रहा हूँ। नेटवर्क इशू आ रहा है बच्चों के साथ सर, वो रिकनेक्ट हो रहा है बार बार। तो जो रेगुलर आ रहे थे वो तो आ जाए, जो कल तक तो अपने 27-28 बच्चे आ रहे थे, आज अपने पास 20 ही बच्चे हैं टोटल। सर मौसम रोज खराब नहीं हो रहा ना सर, आज ही हुआ है एकदम से बहुत तगड़ा। चलो ठीक है, मेरे को तो नहीं दिख रहा, मैं भी जयपुर में ही हूँ। सर इधर मुरलीपुरा के साइड हो रहा है सर। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी बस ये है कि अपने दो फ्रेंड्स लोगों को बोलो, अपने 64 बच्चे हो आप लोग, तो उन सबको बोलो कि भैया क्लास लेने लग जाओ, जितना समझ लोगे उतना हेल्पफुल है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो फोन करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, ठीक है। आप लोग भी नेट पे देख के कर सकते हैं। एनपीटीएल मैंने बताया, पर डेली बोल रहा हूँ मैं, डेली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ घर पे ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, आप लोगों के पास बुक्स नहीं है, तो इसीलिए एनपीटीएल के लिए बार बार सजेस्ट करता हूँ मैं, क्योंकि एक तो जेन्युइन उस पे सारे कंटेंट मिलेंगे आपको, ठीक है, और एज पर योर आरटीओ सिलेबस उसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी को कोई भी डाउट हो उसमें से जाके देख सकता है, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, कॉल कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में? एनीबडी एल्स? हाँ, आज की मैं पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ठीक है, तो आप ठीक है लोग सर। न्यूमेरिकल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।